शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु हरि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और गुरु चरणों में वंदना करते हुए आज की अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज की बात क्या कहूँ, आज का वाक्यांश कुछ ऐसा है कि बहुत ही शांत चित्त होकर के सुनने की आवश्यकता है। संसार में भांति भांति के शोर हैं, भांति भांति की व्यवस्थाएं हैं, हर प्रकार के नाद हैं जो हमें विचलित करते हैं, अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे में हम मन की शांति किस प्रकार से पा सकते हैं? नहीं मिल सकती। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें जिसमें कि शांति हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, किसी प्रकार की कोई भी हलचल हमारे मन मस्तिष्क को, हमें, हमारी मानसिक शांति को प्रभावित न कर सके। ऐसी जब शांति होती है, आप सब जानते हैं ध्यान में क्या कहा जाता है। ध्यान का प्रारंभ जब किया जाता है तो यही कहा जाता है कि पहले जो कुछ मस्तिष्क के सामने जो कुछ रील सी चल रही है, जो चित्र आगे पीछे भाग रहे हैं, उनको भागने दीजिएगा, केवल देखते रहिएगा उनको निश्चल भाव से, निरासक्त भाव से। आसक्त नहीं होना उसमें, किसी के विषय में ये सोचना नहीं है कि क्या था और क्या गया या क्या आ रहा है, कुछ नहीं सोचना, उसको निकल जाने दीजिएगा। जैसे एक चलचित्र होता है, धारावाहिक होता है, उसको
चित्त है, निकलता चला जा रहा है, सुन रहे हैं, बस ठीक है, काम खत्म हो गया। आगे हम उसको कभी उस पर जोड़ नहीं देते। तो इस प्रकार से उसको निकल जाने दें। तब अंत में जाकर के एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे टीवी का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, मोबाइल पर वीडियो समाप्त हो जाता है, तो हम उसको हट जाते हैं, फिर किसी और काम में लग जाते हैं, या मोबाइल को उठा करके रख देते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं कि ठीक है, अब खत्म हो गई कहानी। तो इसी प्रकार से जो भी नाद, जो भी शक्तियाँ हमारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रही हैं या करती हैं, उनकी तरफ से हम अपना ध्यान हटा दें। उनकी तरफ सोचने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जैसे हमने मोबाइल में कुछ देखा और मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया, तब मोबाइल चलना बंद नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर जो वो विचार प्रेषित कर रहा था, जो उससे संप्रेषण हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। तो आप किसी और चीज को सोचने के लिए समर्थ हो जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा संस्मरण स्मरण हो आया। हमारे एक मित्र थे क्या, बल्कि हैं अभी, ईश्वर ने उनको लंबी आयु दी। तो चूंकि काफी लंबे समय पुरानी बात हो गई, तो वह बात हो रही थी कि एकांत में क्या होता है, एकांत में हम क्या करते हैं, हमें क्या कर सकते हैं एकांत में। तो उन्होंने कहा कि एकांत में तो क्या करें, डर लगता है आदमी को एकांत में। हमने कहा नहीं, एकांत में यदि डर लग रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके पास एकांत है ही नहीं। एकांत का अर्थ यह है कि संसार की सारी सुख सुविधा, दुख दुविधा, सबसे दूर, हर रिश्ते से दूर, हर प्रकार की बाधाओं को एक तरफ करते हुए, किसी के विषय में कुछ विचार नहीं है, बिल्कुल जिस समय एकांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा जिस समय मस्तिष्क, उस समय केवल ईश्वर का ध्यान होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि एकांत पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम किसी भी स्थिति में रहें, कहीं भी रहें, घर में बिल्कुल अकेले हों, हवेली में अकेले हों, दुनिया में अकेले हों, कोई संगी साथी ना हो, कोई पास पड़ोस से वार्तालाप ना हो, कोई नाता रिश्तेदार आपके पास ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई कमी है आपके पास, आपको जो आवश्यकता हो वो चीज़ आपको मिल जाती हो, लेकिन आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। तब भी कभी सोचिए, क्या आप वास्तव में एकांत में हैं? नहीं, क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, किसी के विषय में सोचते रहते हैं, किसी घटना के विषय में सोचते रहते हैं, किसी की कही हुई बात के विषय में सोचते रहते हैं, किसी परिजन के विषय में सोचते रहते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी यार दोस्त के विषय में सोचते रहते हैं। यानी ये मस्तिष्क की जो सोचने की जो प्रक्रिया है, ये बंद होना बहुत मुश्किल है। और जिस समय ये बंद होती है, तो उस समय निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि आप ध्यान दीजिए बिल्कुल शांत होकर के, तब आपको अनुभव होगा कि आपको जब सब ओर से शांति हो जाएगी, तब आपको अपने श्वासों का स्वर सुनाई देगा। श्वास का स्वर तभी सुनाई देगा जब आप हर प्रकार से बिल्कुल शांति का अनुभव करेंगे।
कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, शांति का अनुभव करें, नेत्र बंद करें, स्वयं आपको श्वासों का आवागमन की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और जब वो आवाज़ सुनाई देगी तो उस पर बहुत थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ कि अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें। बहुत से लोग कहते हैं कुंडली में देख करके पता चल जाता है कि जो इनके इष्ट देव कौन है, या पारिवारिक परिस्थितियों को, परिजनों को देख करके, उनसे बात करके पता चल जाता है कि इष्ट देव कौन है। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ इसका सबसे सरल उपाय है, जब आपको शांति के साथ में श्वासों का स्वर सुनाई देने लगे तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें से स्वतः ही आपके इष्ट देव का नाम उभरता है। इसमें कोई जोड़ नहीं लगाना है, इसमें हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, कोई परिश्रम नहीं करना है, स्वतः उभर करके आता है। और जब स्वतः उभर करके आता है तो निश्चित रूप से वो समय ऐसा होता है जब हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। जब दुनियादारी की हर चीज को छोड़ करके, हर बात को छोड़ करके, हर तरफ से किनारा करके, जब हम अपने श्वासों पर देखने लगते हैं, जब हम अपनी श्वासों को देखने लगते हैं, श्वासों पर विचार करने लगते हैं, तब वहां ईश्वर की अनुभूति होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में बहुत अधिक कमजोर है। आपने सुना होगा, कभी कभी किसी को कहा जाता है जब ज़्यादा बीमार होता है तो उसके फेफड़ों से सांसों की चलने की आवाज़ आती है, घरघराहट आती है। वो घरघराहट कुछ और कहती है, वो मनुष्य की शारीरिक स्थिति बताती है, उसकी अशक्तता बताती है। लेकिन वास्तव में वो घरघराहट क्या है हम नहीं जान सकते। वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसकी सांसों के चलने से जो घरघराहट हो रही है उसमें ईश्वर का भजन है। आप माने या न माने, लेकिन ये सत्य है। कभी इस पर प्रयोग करके देखिएगा आपने। मेरा काम केवल ये था कि मैं आपको बता दूं, इस पर प्रयोग करना, इसको जानना, इसको समझना, इसको अपने ऊपर लागू करना या इसका आभास करना, इसका अभ्यास करना, इसके विषय में विशेष रूप से अनुभव करना, ये सब सभी का काम है। मेरा भी काम है तो आपका भी काम है। इसको कभी करके देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि श्वास का स्वर कैसे बोलता है। यदि हम बाहरी दुनिया के सब झंझटों में लगे रहे, इसकी सोच, उसकी सोच, यहाँ की सोच, वहाँ की सोच, इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, पति पत्नी के बारे में सोचेंगे, बच्चों के विषय में सोचेंगे, पड़ोसी के विषय में सोचेंगे, समाज के विषय में सोचेंगे, किसी भी विषय में यदि सोचते रहेंगे तो हमें अपने सांसों का स्वर नहीं सुनाई देगा, किसी भी प्रकार से नहीं सुनाई दे सकता। इसलिए शांति के साथ बिल्कुल सब कुछ एक तरफ किनारा करके, जैसे एक मान लीजिए एक वो स्थिति है जब मनुष्य बिल्कुल अकेला, नितांत, कोई नहीं होता है, नदी के किनारे जा करके बैठ जाता है और वहां बैठ करके केवल लहरों को आता जाता देखता है, तो वहां लहरों का स्वर सुनाई देता है। जंगल में चला जाता है, वहां जंगल का स्वर सुनाई देता है। क्यों?
क्योंकि उसका मस्तिष्क खाली नहीं है। जिस समय मनुष्य का मस्तिष्क खाली हो जाएगा, जब कुछ नहीं सोचेगा, तभी श्वासों का स्वर सुनाई देगा। और इस श्वासों के स्वर के माध्यम से ही इष्ट का भजन किया जा सकता है। वहीं से निष्काम कर्म का योग उत्पन्न होता है, वहीं से निष्काम भक्ति उपजती है, और वहीं से फिर उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो आपका विश्वास है वो दृढ़ होता है। अभ्यास कीजिए, कभी कभी करके देखिएगा। रात के बिल्कुल नितांत अंधेरे में बीच में सोते हुए कभी आँख खुल जाए, चारों तरफ वातावरण बिल्कुल शांत है, हृदय को 1 मिनट के लिए आप ईश्वर की तरफ लौ लगाएं। मैं बिल्कुल इस बात को दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपको स्वयं अपने सांसों का स्वर सुनाई देने लगेगा, स्वयं सुनाई देगा, बशर्ते कि आप उसमें कुछ और न सोच रहे हों उस समय। और उस श्वासों के स्वर में अपने इष्ट देव का नाम सुनाई देगा। कभी प्रयास करके देखिएगा, इस श्वास के स्वर को देखिएगा। एक बार प्रयास रात के नितांत अंधेरे में बिल्कुल शांत वातावरण में करके देखिएगा। फिर धीरे धीरे जो आपका अभ्यास है वो ऐसा होता जाएगा कि फिर बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, बाहर कितनी भी विघ्न बाधाएं उपस्थित हों, लेकिन आपका ध्यान अपने श्वासों के स्वर पर रहेगा। और वो स्थिति एक योगी की होती है। प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। और यहाँ इस पटल के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी और आभा मेहता दीदी दोनों को हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था यानी कुल मिलाकर के हृदयांगन समूह की सदस्यता के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से ये समूह को एक नई ऊंचाइयाँ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। और विशेष रूप से मुझे इसमें अतिशय आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि मुझे उस पर प्रमुख सेवक का पदभार मिला हुआ है। तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय यति शर्मा दीदी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। और एक दूसरी सूचना आपको और दे रहा हूँ कि आज मैं 10:30 बजे वाला कवि के साथ कॉफी मंच पर वाचन नहीं कर पाऊँगा। मुझे कुछ कार्य ऐसे हैं कि मुझे शहर में इधर उधर कई जगह जाना होगा और मैं अभी निकलने वाला हूँ कुछ देर बाद, इसलिए आज वो वाचन नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं सूचना अभी पटल पर भी डाल दूँगा, लेकिन सोचा कि आप लोग हैं तो आपको मैं बता दूँ कि 10:30 बजे का वाचन आज नहीं हो पाएगा। कल मिलेंगे सवेरे को इसी समय 8:30 बजे। प्रयास करते हैं आपसे मिलने का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।